मुस्लिम चाहता है कि मुस्लिम का राज हो, ईसाई चाहता है कि ईसाई का राज हो, तो हमारा हिंदुत्व कहाँ जाएगा? उनको संभालने की जिम्मेदारी कौन लेगा? ऐसा कोई भी नहीं कि संतों के चरित्र पे आरोप ना लगाया हो, और वही निखरे भी हैं और उनको फिर पूरे जग ने पूजा भी है। ऐसी स्थिति है चारों तरफ, कहीं कुछ हो रहा, कहीं कुछ हो रहा है, लड़कियां सेफ नहीं है। कौन माँ बाप चाहेगा कि उनके बच्चे किसी गार्डन में पकड़े जाएं? या कौन चाहेगा कि किसी की बेटी गर्भ से हो? कोई भी वर्ग हो, सभी को संतों की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। और ये देश अगर आप नहीं संभालोगे तो कोई नहीं संभालेगा। हम अपने धर्म के लिए नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा? परम पूज्य संत श्री आशीराम बापू जी के शिष्य होके भी ये कह सकती कि हमें किसी प्रकार का कोई डर नहीं। उन्होंने हमें निडर बनाया है, क्योंकि अनुभव कभी झूठ नहीं बोलता है। जीवन को पार करने के लिए सिर्फ यही एक दुनिया नहीं है कि भौतिक जिंदगी और यही एक जिंदगी बैठी हुई है। इसके आगे भी एक है जिसके लिए हमें गुरु का सहारा लेना ही पड़ेगा, और बिना गुरु के आप पार ही नहीं हो सकते इस जगत में। तो आप ऐसी स्थिति है चारों तरफ, कहीं कुछ हो रहा, कहीं कुछ हो रहा है, लड़कियां सेफ नहीं है। लेकिन परम पूज्य संत श्री आशीराम बापू जी के शिष्य होके भी ये कह सकती कि हमें किसी प्रकार का कोई डर नहीं। उन्होंने हमें निडर बनाया है, खास तौर पे हम लड़कियों को, सभी को, कोई भी वर्ग हो, सभी को संतों की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। चाहे वो बड़े से बड़े राजा ही क्यों ना हो, उन्होंने भी संत के पास जाते हैं अपना किसी प्रकार का कोई परामर्श लेने, कोई सुझाव लेने। बिना संत के वो एक कदम बढ़ते ही नहीं है। चाहे वो कृष्ण हो, राम भी हो, उनको भी गुरु की ही जरूरत पड़ी। खुद वो एक भगवान थे, पर फिर भी उनको गुरु की जरूरत पड़ी। ऐसा कोई भी नहीं कि संतों के चरित्र पे आरोप ना लगाया हो। कोई भी संत ऐसे नहीं जिस पे आरोप है, और वही निखरे भी हैं और उनको फिर पूरे जग ने पूजा भी है। और ऐसे ही हमारे गुरुदेव के कुछ आने वाले समय में ऐसा ही होगा ही हो। क्या सच है, क्या बाकी मीडिया ने दिखाया है, वो खुद आके यहाँ पे देखे, एक्सपीरियंस करे, क्योंकि अनुभव कभी झूठ नहीं बोलता है। जो शराब पीते हैं, जो इधर उधर जाते हैं, खुद अगर वो आके यहाँ पे देखे तो उनका जीवन परिवर्तन वहीं हो दिखने लगेगा उनको उसी समय से। मेरे घर में मतलब मेरे रिश्तेदार हैं, उन्होंने शराब पी, लेकिन उन्होंने शराब छोड़ दी दीक्षा लेने के बाद। मेरे पूरे घर खानदान में मान के चलिए कि सबने दीक्षा ली हुई है। और कई ऐसे फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, जो उन्होंने दीक्षा ली, वो आने जाने लगे। उनको खुद लगा कि नहीं, मातृपितृ पूजन दिवस, वैलेंटाइंस डे को कौन माँ बाप चाहेगा कि उनके बच्चे किसी गार्डन में पकड़े जाएं या एक दूसरे को गुलाब देते पकड़े जाएं? ये कौन चाहेगा कि किसी की बेटी गर्भ से हो? कोई भी नहीं चाहेगा, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई, कोई भी नहीं। इसको वैलेंटाइंस डे को हमारे गुरुदेव ने एक मातृपितृ पूजन दिवस के रूप में मनाने के लिए कहा गया। और ये देश अगर आप नहीं संभालोगे तो कोई नहीं संभालेगा, क्योंकि हम आगे, हमारा इस देश का फ्यूचर हमारे युवा, अगर वही इस तरह के होंगे हमारे देश का भविष्य क्या होगा? बाकी बाहरी ताकत हमें लगी है दबाने के लिए। अब मुस्लिम चाहता है कि मुस्लिम का राज हो, ईसाई चाहता है कि ईसाई का राज हो, तो हमारा हिंदुत्व कहाँ जाएगा? उनको संभालने की जिम्मेदारी कौन लेगा? वो हम जैसे युवाओं की जिम्मेदारी है। अगर हम नहीं खड़े होंगे तो कौन खड़ा होगा? हम अपने धर्म के लिए नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा? ये हम जैसे युवाओं का फर्ज बनता है। केवल एक बापू का नहीं है, उनके जैसे हजार लोग का फर्ज है। बापू ने केवल धर्म का नहीं लिया, जितना उनको गर्व है अपने हिंदू धर्म, उतना ही गर्व हमें भी होना चाहिए, कि ये हमारे सारे धर्मों का बेस है। हिंदू धर्म सारे धर्मों का बेस है। अगर वही नहीं रहेगा तो फिर किसी धर्म की कोई महत्ता भी नहीं।